इतने कम अरसे में थिएटर से टीवी और फिर फिल्म करना आसान नहीं, लेकिन अगर आप हरीम फारूक हैं तो फिर ये मुमकिन है। हरीम अपनी प्रेजेंस से अपने हर किरदार में हमें अच्छी लगती है। वैसे तो आप इनसे स्क्रीन पर रोज मिलते हैं, लेकिन आज कॉन्वर्सेशन में हम आपको मिलवा रहे हैं इनसे दोबारा फिर से। अच्छा हरीम, मुझे एक बहुत तुमसे अहम एक सवाल करना है जो मेरे ख्याल से लोगों को ये बात समझा देगा कि हरीम जो है वो क्या है और उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है ज़िंदगी की, और वो जब सुबह उठती है तो क्यों उठती है और उसका क्या मोटिवेशन चलो ये भी एक और है। हाँ, सुबह उसका मोटिवेशन क्या है। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप इसमें ब्लॉन्ड क्यों हैं। ये देख लें प्लीज जरा। ये क्या है हरीम? ये देखा, I'll tell you one thing. मुझे बीच में ना दौरा पड़ा, मुझे दौरा पड़ता है रैंडम चीजें करने का, तो मुझे दौरा पड़ा कि I want to be blonde. I felt like being blonde, but this was not the क्या कहते हैं the blonde. Yeah, not that. इससे ज़्यादा blonde थी तो? मैं नहीं, I wanted to be blonde. वो होता है, you know when you want the law of attraction thing, when you want to do something, it somehow happens to you. तो 6 महीने पहले, इससे 6 महीने पहले I was like, you know, I feel like being blonde. And did you have more fun? I always felt like a blonde when you were blonde inside. हाँ। उसका एक और कॉन्टेक्स्ट है, तुम्हें पता है ना कि वो। हाँ। I think I took it literally though. Literally? अच्छा, दूसरी तस्वीर दिखाऊं? अल्लाह, दिखाएं। ये क्या मसला है तुम्हारे साथ कि तुम गाड़ी में या प्लेन में नहीं बैठ सकती सोए बगैर? ये क्या? ये I am proud of this picture. ये मुंह पे जैकेट होता है पूरा? This shows the real me. It does, yeah. It's like someone commented under Darth Vader. Hariim Darth Vader. Darth Vader. किसी ने मुझे उससे नीचे comment किया था, oh my god, Michael Jackson. I was like, माइकल जैक्सन कहाँ से हो गया? पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे लिटरली। कुछ इंटरेस्टिंग सा। अच्छा, तो ये हमेशा जैसे ही प्लेन में बैठती हो या ट्रेन में बैठती हो या गाड़ी में बैठती हो सो जाती हो? लिटरली नींद आ जाती है। नहीं यार, सुबह हो, रात हो, दिन हो, शाम हो, कोई टाइम हो, मैं 24 घंटे की सोई की उठ के फिर जाऊँ, मैं सो जाओगी। There's something very soothing about it. इसमें मसला ये था कि वो जो मैं अपना वो भूल गई थी, क्या कहते हैं, आई मास्क जो, वो भूल गई थी। तो मेरे पास एक स्वेटर था, वो मैंने मुंह पे चढ़ाया। तो आई मास्क के बगैर नहीं नींद आती? वो पिच ब्लैक नहीं, वो दोपहर की फ्लाइट थी, उसमें नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, एक और जो तुमसे बात पूछनी थी कि तुम शीशे में क्यों नहीं देख सकती पाउट किए बगैर? मुझे पता था, मुझे आई हैड अ फीलिंग यू गाइस वर डिस्कसिंग मी थोड़ा शो से पहले। मुझे शक था कि ये जरूर आएगा क्योंकि ये बड़ा इशू रहा है दोबारा फिर से के शूट पे। क्यों? ये क्या है? देखें शीशे में ये सोनिया, there are some natural phenomena in this world. हाँ, क्या है? दोबारा बोलना। Unexplainable. Oh, you can't? अच्छा, अगर उस पे किसी ने पाउट और अम्मी को भी करवा दिया? अम्मी को। How cute! चीक बोन्स नजर आती हैं। पाउट करने से चीक बोन्स है? मुझे नहीं पता था कि ये अच्छा, ये भी देख लें जैसे कि ये तो फनी पाउट है, तो क्यूट। Yeah, this was me trying to be cute. But is this you? Yeah, doesn't even look like you. There's too much filter on it. अच्छा, फिल्टर का मसला है। सही। You guys have been stalking my Insta and we are stalking you. हाँ, नहीं तो seriously पाउट का क्या है? Like because I've noticed it. मसला है। क्या? शीशे में मैं यूं हो जाती हूँ। यूं हो जाती हो? हाँ। तो तुम्हें शौक है शीशा देखने का बहुत? नहीं, मजा आता है। नहीं, मजा आता है। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सी स्टेटमेंट है। इतने सालों तक मैं समझती रही थी किसी को नहीं पता चलती ये बात, ये हो जाती है। ऑफ कोर्स, हाँ। फिर एक दिन शूट पे थे तो सनम ने पकड़ ली ये बात, तुम्हारी शक्ल के साथ का मसला है, तुम शीशे में ऐसे क्यों देख रही? मैंने कहा नहीं तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है, पता नहीं, मुझे वाकई नहीं पता क्या मसला है। ये होता है, मैंने बहुत से लोगों में ये देखा है, बाय द वे। देखा है ना? बिल्कुल देखा है। अच्छा, अब हम बहुत फन राउंड करने वाले हैं। फन राउंड, हाँ। ये है कि मैं एक चीज, एक जुमला या एक लफ्ज तुम्हारी तरफ फेंकूंगी और तुमने बगैर सोचे उसका एक जवाब मेरे तरफ वापस फेंकना है, ठीक है? तो कॉन्शियस ना होना, ठीक है? जो भी दिमाग में पहली चीज आती है वो बोल देना, या दिल में जो पहली चीज आती है वो बोल देना। हाँ। मालिश या मसाज? मालिश। पहाड़ या दरिया?
दरिया। रोटी, कपड़ा या ब्यूटीफुल हाउस? इस मुल्क में तीनों नहीं है, बहुत कम ही है। हाँ, अल्लाह करे मिल जाए हमें। आइसक्रीम या गोला गंडा? गोला गंडा। गोला गंडा, अच्छा। अब हम खेलेंगे गेम नेम एसोसिएशन। इसका मतलब Okay. ये है कि मैं कुछ एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का नाम लूंगी हाँ। और तुमने मुझे ऑनेस्टली रिएक्ट करके उनके लिए एक एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, समझ गई ना? Okay, हाँ। अरमीना खान, ब्यूटीफुल, उस्मान खालिद भट्ट, बेस्ट फ्रेंड, आयशा खान, लवली, सबा कमर, ऑफ अमेजिंग एक्टर, शहनाज शेख। ब्यूटीफुल। अच्छा, अब एक और, जिस तरह हमने नामों के साथ किया है, हम इन थोड़े लफ्जों के साथ करेंगे, ठीक है? अल्फाज के साथ। What pops into your mind the second I say these? Love. My parents. परेशानी. सुबह सुबह उठना. Excitement. Acting. Bore. Not working. गमगीन. Losing someone very close to me. ड्रोना. सुबह सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देख. खुद मुख्तार. खुद मुख्तार जरूरी है होना ख़वातीन के लिए खास तौर पे. दिलचस्प. दिलचस्प और हर चीज में कोई ना कोई दिलचस्पी होनी चाहिए. ओके. रंगीन. मैं खुद. अच्छा, तुम्हारा पहला प्यार तुम कितने साल की थी जब तुम्हें हुआ था? फर्स्ट लव मुझे हुआ था जब मैं I think it was 10 or 11. That was राहत काज़मी. Really? Yes. धूप किनारे. I don't remember. I remember धूप किनारे मैंने बहुत बाद में देखा है, by the way. The reason I watched it was because of राहत काज़मी at that time. लेकिन I remember कि मैंने एक दफ़ा देखा था और मैं कहा, oh mama, who is this man? No, but you know, it was stop it. नहीं, हम मानेंगे माशाल्लाह, मेरी रंगीन बेटी. माशाल्लाह से. No, but क्या कहते हैं, was he's such a classy guy, man. I mean, gentleman, yes. And then क्या कहते हैं, फिर ऊपर से the couple क्या कहते हैं, सायरा जी and राहत जी itself. तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे राहत काज़मी से प्यार है, मुझे इस कपल से प्यार है. I even asked him out once, by the way. You did? Yeah, I obviously he doesn't remember me. But क्या कहते हैं, वो थिएटर प्ले, हाँ obviously एक रैंडम लड़की जा रही है and सायरा जो राज जी कोई थिएटर प्ले देखना आया था और मैं भी उधर थी और मैं इनके पीछे पीछे भागी. थोड़ी देर बाद बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके मैं गई और मैंने कहा कि सर 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 कह रहे जी वो भाग रहे थे क्योंकि ऑलरेडी पीपल वर फॉलोइंग. मैंने वेंट अप टू देम एंड लाइक वो सायरा जी प्लीज एक फेवर प्लीज. तो कह रही है जी बेटा बोले. मैंने कहा can he please take me out on a date? I love him. तो फिर राहत करो. Sweet. That's a lot like. मैंने कहा that's enough for me. बस हो गया, बस ये था, आपने मान लिया. जी, और फिर उनके बेटे के साथ काम किया जिसको मैं रोज देखती थी. है ना? अली, your daddy. I love him. अब तुम्हें अम्मी से डांट पड़ रही है. हरी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि I don't like it जब तुम पूरी पूरी रात जागती हो. नहीं, मैं बस नहीं, मुझे नहीं सुनना. तुम बस मेरी बात सुन लो, आज बहुत हो गया है. No, अब मैं ये बता. I love you, mama. तुम्हें बहुत शौक है पूरी रात जागने का. ये क्या है तुम्हें मसला? क्यों? क्यों है ये? क्या ये एक एक्साइटिंग चीज क्यों है? मेरा पता है बचपन का मसला है ये. इट्स नॉट समथिंग. मेरे बहुत सारे मसले हैं जो बचपन से हैं. अच्छा. आई एम सॉरी माय पेरेंट्स, आई मेक यू लुक बैड, बट लेकिन है रिजॉल्व नहीं हुए ये मसले तुम्हारे बचपन से. हाँ, अम्मी बताती हैं कि क्या कहते हैं, और मेरी नींद कच्ची है, which is a lot of people don't believe that. लेकिन मेरी would never agree on that. लेकिन क्या कहते हैं, वो कहती थी, वो हम ना, तुम सोई होती थी ना, छोटी सी होती थी 6 महीने की, तो हमें टेंशन होती थी कि कमरे में कोई हल्की सी खड़खड़ ना हो क्योंकि तुम उठ जाओगी, और तुम सारी रात जागी रहती थी, सारी रात. As far as I can remember, it's been like this. I used to sleep late. I used to wake up, obviously तब स्कूल होता था, उठना पड़ता था, but yeah, I am that. अच्छा, रात को फिर तुम्हें क्या चीज जगाती है? सोचती हो, टेंशन के लिए जागती हो, या दिमाग उस वक्त चलना शुरू हो जाता है
हाँ, I think. और परेशानियाँ क्या हैं तुम्हारी ज़िंदगी में? What's your big worry? If I have to do a lot in such a short span, I don't पता नहीं कब मर जाऊँगी, लेकिन उससे पहले करना है। नहीं पता, हाँ उससे पहले करना है, ठीक है, हाँ हाँ। तो वो बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। I personally feel कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया को वापस देनी चाहिए। I mean, we take so much from the world, we take so much from the universe, so it's important to give it back. We take so much from the society. Okay. We need to give that back. There's a certain responsibility. तो वो फिर मैं रात को जो है ना, मैं फौरन रात को बैठ के मैं सोचती हूँ मैंने दुनिया किस तरह चेंज करनी है। What do I have to do? What changes can I make? अच्छा ये मेरी ये गोल्स हैं, कब किस तरह होगा? रात को मैं ख्याल में बेचैन हो जाती हूँ, किस तरह होगा। सो जाया करो ना, फिर मसला नहीं होगा। नहीं, ये भी एक एंजॉयमेंट का आई थिंक एक है। कोई ऐसा चैलेंज है तुम्हारी ज़िंदगी का जो तुम फील करती हो कि अगर इसको क्रॉस नहीं किया या अगर इसको पार नहीं किया, या कोई ऐसा डर कि फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी या मैं जो ज़िंदगी में चाहती हूँ वो नहीं पा सकूंगी? I feel, I mean, अल्लाह ना करे ऐसा, अदरवाइज उस तरह का कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि मतलब मेरी जो बैकबोन है ना, that's my family and my friends, to be very honest. So losing either one of them is my biggest fear, especially my parents. क्योंकि अम्मा अब्बा के बगैर मुझे I don't know, मैं पिक्चर नहीं कर सकती हूँ चीज़ें, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, but if something like this happens, तो फिर मैंने क्या करना है? How am I supposed to proceed? समझ ही नहीं आता, प्लान ही नहीं किया जाता, होता ही नहीं। So I think that is one of my biggest fears. That's अच्छा, एक और चीज़ जो आई थिंक तुम शायद रिलेट कर सकोगी इससे, ऑल्दो आई मीन बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इस बात पे हंस रही थी जब ये हमने शो भी शूट करना शुरू किया था कि भाई ये सारी लड़कियां इतनी पतली क्यों हैं? आई मीन एक हद होती है ना, आई मीन बच्चे भी हो गए, बड़ी मैं बस कर दो। सड़ जाती हूँ, हाँ वो तो मैं भी सड़ती हूँ, तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन तुम्हें मुझे पता है बहुत फ्लैक भी दिया गया है इस बात के बारे में कि तुम बहुत, आई मीन हालांकि तुम हसीन हो और तुम बहुत लंबी हो, और आई मीन आई थिंक यू हैव अ ग्रेट, हाँ यू वेलकम, हाँ वही। तो तुम्हें ग्रीफ दी गई है इस बात के बारे में, वेट के बारे में कभी कुछ कहा है? क्योंकि तुम उस कन्वेंशनल ढांचे में नहीं फिट आ रही जो लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। जितने लोगों ने जब मैं टीवी पे आई, थिएटर पे अपेरेंटली लोगों ने कहा थिएटर पे चले जाते, थिएटर पे चलते, स्टेज बिल्कुल। टीवी पे जब आई, जितने लोगों ने कहा कि नहीं, उतने ही लोगों ने कहा हाँ, दे एक्सेप्टेड इट इनिशियली। क्या कहते हैं, I believe in this. I mean, yes, physical appearance is important, no doubt in that. But it's not more important than your talent. अगर आप में स्किल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से रुक जाएं। तो मैंने कहा कि अच्छा ओके, तो a lot of people who, and I'm grateful for that, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों ने रिटेलिएट किया इस बात पे कि नहीं मोटी है मोटी है, उतने लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि नो, दिस इज समथिंग a lot of people can relate to. बिल्कुल। and मुझे कहते हैं कि तुम कभी मोटी हो जाती, कभी पतली हो जाती है। मैं लाइक आई वांट टू, जब मैं होंगी, जब मेरा पतला होने का दिल होगा, मैं पतली होंगी, मोटे होने का दिल होंगी। अब तो मैंने ढिटाई में मैं हो के रहूंगी, अब तो दिखा के रहूंगी तुम लोगों को। नो बट इट्स जस्ट यू नो, इट्स अ पॉइंट कि और क्या होगी तुम? थोड़ा मैं और हो गया। अच्छा ओके, हां ठीक है, ये मुझे नहीं समझ आती तुम लोगों के। इट्स समथिंग जो मैं एक चीज प्रूव करना चाहती हूँ लोगों को कि इट्स, अगर मुझे आप लोग इफ एक्सेप्टिंग मी एट अ सर्टेन वेट, it's not necessary for me to be thin stick, कि मुझे हीरोइन बनना है। नहीं, उसके बनने के लिए ना मुझे अपने स्किल पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे फिजिकल अपीयरेंस, yes it's important, but it's not the sole priority कि बस यही होना चाहिए। अच्छा, अब हम करेंगे एक सेगमेंट, ठीक है, जिसमें आप डायलॉग नहीं इस्तेमाल कर सकती, आपके मुंह से चू नहीं निकलेगी, सिर्फ मुझे आपकी आंखों की एक्सप्रेशंस चाहिए या शक्ल में एक्सप्रेशंस, ठीक है ना? तो बेसिकली मैं जैसे अगर आपसे बात करूंगी, आई विल प्ले द अदर कैरेक्टर, और इस वाले सेगमेंट में, पहले वाले में आपने शदीद बोरियत दिखानी है, शदीद बोरियत। तो मैं सोच रही थी फिर कि मैं गई शॉपिंग करने, और फिर मैं वहाँ से जा रही थी आगे, फिर मुझे टैक्सी नहीं मिली, फिर मैं टैक्सी से गई, और फिर मैंने सोचा मैं रिक्शा ले लेती हूँ, टैक्सी तो है नहीं। फिर जब रिक्शा भी नहीं मिला तो मैंने कहा चलो पैदल निकलना चलते हैं, लेकिन फिर वो पैदल चलते चलते भी पता है फिर मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया। फिर पता है क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुझे हसन मिल गया।
फिर हसन ने कहा मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं, तो मैंने कहा हाँ, तो मैं हसन की मोटर बाइक पे साथ बैठ गई। फिर हम गए सीधा, तुम्हें पता है वो बंस रोड के रास्ते से, फिर मैं सोच रही थी कि मैं शायद वहीद के टिक्के खा लूं। अच्छा, अब तुम्हें अम्मी से डांट पड़ रही है, ओके? हाँ हरी, मैंने तुमसे एक्सप्रेशन, हाँ नेचुरल, हाँ वही जो होते हैं। हरी, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि आई डोंट लाइक इट जब तुम पूरी पूरी रात जागती हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ने शुरू हो गए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तुम नहीं, मैं बस नहीं, मुझे नहीं सुनना, तुम बस मेरी बात सुन लो, आज बहुत हो गया है। अब मैं ये I love you मामा। अच्छा ओके, ये जो है ना, हाँ झिंगर, गधा, बहुत ही बुरा गधा था वैसे ये, लेकिन ये क्या चाइनीज गधा था यार, ये क्या हुआ? We are at the Dash Style Awards, okay? And I'm the presenter. हाँ सुन ले. And the nominations for Best Actress are Hareem Farooq, Maura Hussain, Mahira Khan, Sanam Saeed. अच्छा, मुझे तो लग रहा है, पता है, मुझे लग रहा है हरीम को मिलेगा इस साल। हरीम का हो रहा है, तुमने सुना था बैक स्टेज हरीम को मिलने वाला है। एंड द अवार्ड गोज टू माउरा हुसैन। एक्सीलेंट। अच्छा, अब तुम शर्मा रही हो, हाँ? मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है एंड ओ माय गॉड, वो तुम एक्सप्रेशंस कहाँ से सोचती हो? हमें समझ में नहीं आता मेरे कि इतना डीप इनसाइट, इतना तुम काम करती हो, और तुम इतना तेज भागी वेट होने के बावजूद, तुम उस सीन में इतना तेज भागी, इतनी फिट लगी कि मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई कि माय गॉड, दिस इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ परफॉर्मर। अच्छा, अब जानवरों की आवाजें निकालनी है। हम जानना चाहते हैं कि आप जानती हैं बड़ी जानवर हो। हाँ, ये हमने सबके साथ किया है, ओके? हाँ, झिंगर, बट दे हैव लाइक वो थोड़ी श्रिल भी होती है, अजीब सी, है ना? हाँ होती है, थोड़ी लगती है कान को। गधा, बहुत ही बुरा गधा था वैसे ये, लेकिन ये क्या चाइनीज गधा था यार, ये क्या हुआ? ओके, कौवा, Oh, that sounds like me. Me talking. Not to be silly. कौवा बोलो ना, सही तरह करो। चलो सीरियसली, हाँ, एक्टिंग क्लास है तुम्हारी। या हाँ वो सही है। चील, मुझे याद नहीं आ रही भी उसकी कैसी होती है। I think it's like a चील, खिंची भी आती है। हाँ, I've never heard a चील, है ना? No, I have, but it's a very sharp किस्म की। अच्छा चलो छोड़ो, चूहा, चूहे की आवाज, घोड़ा, हाँ सही है हाँ। That sounds like me laughing. सारे जानवर में खुद नहीं, चलो अगला, शेर। Yeah, my niece does that, by the way. मेरी भाभी करती है छोटी, वो she's so cute. मुझे इससे याद आया, sorry, मैं random बातें भी करती हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात है। वो आती है छोटी सी ना, she's like 2 years old. आती है। फिर pretend करते कि हम डर गए। बहुत डर रहे हैं, I know अले। अच्छा बकरी। मेरी आवाज़ में सुनी। हाँ, मुझे पता है। भेड़िया। Oh, I can be an animal. Yes. कोयल। Coo, right? Is it the koel, right? कोयल की it's more like coo. So what is? है ना? Nightingale होती है ना? हाँ, that's it. Coo. Yeah, that's it. हाँ। अच्छा तुम्हें फे की बोली आती है?
ट्राई कर लूंगी। मैं तुम्हें सिखाऊं थोड़ी सी फेकी बोली? हाँ। अच्छा, तुफुम हफा रफा नफाम कफे यफा हफे, तुम्हारा नाम क्या है? तुफुम हफा रफा, तुफुम हफा रफा नफाम कफे यफा हफे। ठीक है, बोलो। हफीम फफू, हफर रफीम, हफर रफीम, फफा रफूक। ओके, दो दफा ब्रेक। ओके, हफर रफीम फफा रफूक। ओके, ठीक है ना? अच्छा, तुफुम कफे यफा कफरतिफी हफो, अफो फफी फफो फफा फफा। वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि तुम काफी हैपनिंग हो सोशल मीडिया पे। हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर, आई मीन तुम्हारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तुम काफी। मैं बताती हूँ। ये जो दोबारा फिर से की टीम है ना, इनमें से सबसे ज्यादा हैपनिंग में हूँ। ओ, तो ये बिल्कुल ही लूजर है इस मामले में, इसका मतलब। लूजर्स एक नंबर के। और मजे की बात है, मैंने नोट किया कि योर फैंस, दे वांट टू see what you're up to every day. They really do. Wow. Which is slightly disturbing, but they do. वो देखना चाहते हैं कि आप रोज क्या कर रहे हैं, और मतलब सुबह में आपने क्या किया, शाम में क्या किया, रात में क्या किया। मैंने नहीं, तो तुम सेल्फीज खींचती हो दिन में 500 अपनी अपलोड करने के लिए? प्रमोशंस करी तो मैं बहुत सेल्फीज खींचती हूँ। हाँ, लेकिन कभी you know there are times जब आप वाकई you want to talk to your fans. आप मथीरा हैं और आप एक चीपस्टर कॉलर को जरा मैनेज कर रही हैं फोन पे। हेलो जी, मैं मथीरा जी मैं फैन से याद आया, कभी कोई ऐसे कोई फैन के साथ कोई इंटरेक्शन हुई है जो बहुत फनी हो, या जरा स्टॉक हुई हो तुम? या मैंने I've had some disturbing fans though. You have? हाँ, बहुत प्यारे भी हैं, बहुत अच्छे फैंस भी हैं, लेकिन बहुत स्टॉकिंग किस्म के फैंस भी हैं। Really? हाँ, मुझे I got there was a, ये मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, मुझसे जब भी कोई पूछते हैं फैन मोमेंट, मैं कहती हूँ मुझे एक ब्लडी लेटर आया था। ओए, खून में लिखा हुआ। Which was very disturbing for me. I was like, हाँ, ये पहुंचा कैसे यहाँ पे, मुझे आप इस चीज का जवाब दें। मैंने कहा ओके, बट यू नो इस तरह के अजीब रिटार्डेड चीजें होती थी, बट देन अगेन कुछ इतना प्यार देखने को मिलता है कि मैं थोड़ी सी परेशान होती। मैं कहती आप वही हरीम ही समझ रहे हैं ना मुझे, मायरा नहीं हूँ मैं, हरीम उनको याद दिलाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, जस्ट चेकिंग, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें वो मुझे बहुत एनकरेजिंग लगता है। मुझे उससे बहुत आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी, मुझे और मोटिवेट करता है कि अच्छा बस सही है। अब हम आ गए वापस एक्टिंग पे, ठीक है? मैं आपको एक कार्ड पकड़ाऊंगी और ये आपने पढ़ना है। और पहला जो है, आप मथीरा हैं और आप एक चीपस्टर कॉलर को ज़रा मैनेज कर रही हैं फ़ोन पे। ये लाइंस आपको पढ़नी होंगी ज़रा। चलें जी, चलें। अब आप मथीरा हैं। हेलो जी, मैं मथीरा जी मैं मथीरा से बात कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं बहुत लाइक करता हूँ आपको। नहीं, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैंने नंबर मिलाया। 6 घंटे से मैं नंबर मिला रहा था। एक्चुअली परसों भी मिलाया था, कल भी मिलाया था। 6 घंटे से नंबर मिला रहे थे आप? पहले मिला लेती ना यार। मैं जानना चाहता था कि आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? मैं घर पे हूँ। चुप करें ना अम्मी, आवाज नहीं आ रही फोन पे। अपनी अम्मी से इस तरह कभी बात नहीं करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं अपनी अम्मी से। ये शो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल मैसेजेस भी जरूरत होते हैं। अम्मी बस करें ना। नहीं जी, क्या बोल रही थी आप अम्मी के बारे में? आप क्या कर रहे हैं? अम्मी से क्यों इस तरह बात की आपने? तो मेरी अम्मी है, और किस तरह बात करूंगा? आप मुझसे क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? आपको तमीज, ये हमारे मुल्क का मसला है। कॉल काटें, ड्रॉप करें, कॉल ड्रॉप करें, ये हमारे मुल्क का ये मैं शो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए, ये सोशल मैसेज के लिए शो होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग इस तरह अच्छा चले, अब नेक्स्ट आप I don't get work after this, I'll give you। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 2 एक्ट्रेसेस हैं जो बिल्कुल अपना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन ये है कि कभी लड़ाई नहीं हुई है, ज़रा साइलेंट ट्रीटमेंट वाला सीन होता है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो
कहेंगे कि डेकेड का जो है ना वो प्रोजेक्ट है ड्रामा, ठीक है ना, और दोनों मिस भी नहीं करना चाह रही थी अपॉर्चुनिटी इस ड्रामे में होने की। तो बेसिकली हाउ विल दे एक्ट, मेकअप रूम में दोनों बैठी हुई हैं, तो चलो तुम करवा रही हो मेकअप, में अंदर आती हूँ एंड से अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय हरी। ओह I'm so sorry I didn't see you there. वो स्टारा लग रहा था ना। I know. ये थोड़ा ज़्यादा लगा। और पता है I was so excited, मैं यही सोच रही थी कि उफ इतना फन आएगा इस प्रोजेक्ट में कि हम दोनों को साथ काम करने का चांस मिलेगा। Yes, my God, this is exactly what I was thinking about. That you should not wear pink. It will not look good on you, yeah. हाँ, I was just thinking है ना, पिंक नहीं सूट करता ना सुनो, मुझे। तुमने इतना अच्छा किया वो जैसा वाला तुम्हारा scene। ब्लैक था, जैसे तुमने अवार्ड्स में जो ब्लैक पहना था, the one you looked hideous in. Don't you remember जो सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए थे? I felt so bad for you. Yeah. I thought you looked so beautiful in that outfit. What are people thinking? क्या सोच रहे थे oh लोग? my, I don't know, yeah, but thank God, you know, at least. But by the way, you're right. I looked hideous. I mean, nominations के बाद मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे. They didn't nominate you? हाँ जरा वो प्लीज मेरे लिए, हाँ थैंक यू, डाइट लाइएगा ना जरा, हाँ वो मेरे लिए जरा डाइट ड्रिंक लाइएगा ना प्लीज थोड़ी, हाँ सॉरी क्या? By the way, नहीं आप क्या पूछ रही थी मुझसे? What were you asking me that I wasn't? No, I said it was so unfair. That I wasn't nominated. Yeah. No, of course not. Because did you see? आपने देखा था कि क्या कचरा बनाया था उन लोगों ने? तो नॉमिनेट कैसे होती है? क्योंकि आपको पता है, I mean, आपको तो पता है ना, आजकल एक्ट्रेसेस अगर उनका डायरेक्टर के साथ खास दोस्ती हो या किसी लीड एक्टर के साथ खास दोस्ती हो तो फिर ही आपको पता है वो नॉमिनेट होती हैं। तो आपको पता है मैं तो मैरिड हूँ और इन चीज़ों में तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो फिर चांस ही नहीं है हम जैसी बेचारी शरीफ लड़कियों और का। लगेगा मेकअप पे, घंटा और घंटे बाद आप लोग शॉर्ट रेडी कर लीजिएगा। अच्छा चलो एनीवे मिलते हैं, हाँ मैं जाके अपना शॉट करा दूँ। I know, I'm so By the way, I excited. love what you're wearing. I love what you're wearing. Like, tell me where did you get it from? Okay? I'll tell you later. Once you tell me where you got yours. Sweet. Sweet. सही like. अच्छा फिल्मों की बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ा बहुत मुझे बताओ कि तुम क्या टेलीविजन एंजॉय करती हो, टेलीविजन पे काम करना एंजॉय करती हो या फिल्में ही ज़्यादा एंजॉय करती हो? मैं टीवी की व्यूअरशिप एंजॉय करती हूँ। ओके। टीवी की ऑडियंस बहुत एंजॉय करती हूँ और मैं ये बात डिनाई नहीं कर सकती कि सो फार जितना भी मुझे प्यार मिला है वो टीवी की वजह से ज़्यादा मिला है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैं नहीं कह सकती नहीं करूँगी इन द टीवी, दैट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। करूँगी इवेंचुअली और क्या पता अपना करना शुरू कर दूँ। आजकल बहुत ही मैं ओछी हुई लेकिन एक और जो चीज़ है ना जो बड़ी फॉर्मेट इतना फ़र्क है ना, क्योंकि फिल्म 1.5, 2, 3 घंटे और उसमें पूरी कहानी सुनानी है, उल्टा वहाँ 30 एपिसोड तक अब चल गए। आई मीन अब 30 एपिसोड तक किस तरह रोए इंसान या किस तरह, और रोना भी होता है ज़्यादातर। बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिसएग्री करती हूँ टीवी से, ये रोना, औरतों को कमज़ोर दिखाना और सारा, इसलिए मैं कुछ इस तरह के ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ रहे थे, कुछ मैंने गलतियाँ कर ली, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जिनको मैं नहीं बिलीव करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो करके। लेकिन अब फिर मैंने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, अनलेस अनटिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एटलीस्ट कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हो। यार टीवी इतना बड़ा मीडियम है, लोग करोड़ों की आवाम देखती है आपकी और हर किसी के घर में टीवी है, वो कुछ ना कुछ पिक करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं वहाँ से। उनको बस रोना सिखाते हैं हम कि आप बस रो सकते हैं, जुल्म और लोग बुरे हैं और सासें बुरी हैं और नंदें बुरी हैं और सब बुरी हैं। हाँ, हमारा टीवी बहुत अच्छा रहा है एक टाइम पे, अभी भी अच्छा है, लेकिन आई एम सेइंग बहुत कम इस तरह का काम हो रहा है। आई मीन धूप किनारे, तन्हाइयाँ, आंगन टेढ़ा, उससे भी अगर तुम पहले चली जाओ, अगर तुम खुदा की बस्ती, निजात, मेरा नाम मंगू, वारिस, अल्फा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, these मतलब till the 90s we had a golden period, और बहुत अच्छा था। तो वो अब आई थिंक मुझे आई मिस दैट टाइम। और मैं ऑडियंस को बार बार कहती हूँ, खुदा के लिए आप लोग अगर ये देखना छोड़ देंगे ना, ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं नहीं बनाएंगे चैनल वाले। हम लोग खुद, हम शायद हमें एज अ नेशन शौक है कि हम देखेंगे क्या कहाँ बुरा हो रहा है, क्या नहीं बुरा हो रहा। हाँ सही कह रही हो, वैसे यही है कि है शौक हमें, क्योंकि हमें आप कोई पिच करें ना, कोई चीज़ पिच करें कि यार ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, रेटिंग ही नहीं आती, रेटिंग ही नहीं है। अच्छा, तो उसके अलावा फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्योंकि तुमने थिएटर भी किया है, टीवी भी किया है, फिल्म भी की है, वो कौन सा एक प्रोजेक्ट था जिससे तुम्हें एक अचानक शोहरत मिली है या
तुम ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हुई हो या तुमने बिलीव किया है कि अच्छा अब मैं अगले लेवल पर आ गई हूँ? मैंने अभी तक बिलीव नहीं किया कि मैं अगले लेवल पर आ गई। लेकिन आई मीन एक होता है ना कि कहाँ तुम स्ट्रगल कर रही हो थोड़ा बहुत और कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तुमने बिलीव किया हो कि ओके मुझे अब रिकग्निशन मिली है इसकी, या आई थिंक दियारे दिल पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, अभी तक करते हैं। एंड आई थिंक देयर वाज अनदर वन, दूसरी बीवी। तुम दूसरी बीवी थी? जिस पे मैं नहीं, पहली पहली थी, थी। हाँ, लेकिन मासूम वाली थी तुम। मासूम मजलूम पागल हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं, आई थिंक दीज टू सीरियल्स काफी से रिकग्निशन मिली। हाँ, ये वो उस तरह का। लेकिन अदरवाइज मैं कभी इस तरह नहीं सोचती कि अच्छा किससे मेरी गेम अप हुई है और किससे मेरी गेम डाउन हुई है। यू एज ए ह्यूमन यू मेक मिस्टेक्स। हम एक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, बेवकूफियां भी करते हैं, बोंगे भी मारते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी कभार कर लेते हैं जो कहते हैं आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नेवर डिड दैट, आई वाज नेवर इन इट। वो वाला लेट्स नॉट गो देयर। या एग्जैक्टली। तो वो लेकिन हाँ, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आप करते हैं कि कहते हैं शुक्र है कर लिया। समथिंग मतलब दीस थिंग्स आर मेंट टू बी। आपका करियर भी, आई बिलीव इन डेस्टिनी। सब कुछ होता है जहाँ तक मैंने जहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक मेरा लिखा है मैं पहुँचूंगी। चाहे गलतियाँ करके पहुँचूं, चाहे अच्छा काम करके पहुँचूं, मैं पहुँचूंगी। तो वो उसके लिए अच्छी सोच है। हाँ, उसके लिए आई डोंट मैं हाथ पैर नहीं मारती हूँ कि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, कंपेटिटिव नेचर को गलत उसमें सेंस में ले जाते हैं, इसको भी कटाओ तो उसको भी कटाओ तो ये भी करो। नहीं, जिसका रिस्क है, जिसका जहाँ तक लिखा है, जिसकी शोहरत जहाँ तक लिखी है वहाँ तक आएगी, वहाँ तक ही होगी। उससे आगे आप कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे? सही कह रही है, सही आप कह रही किसी है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। कटा के या किसी को वो सोच के इसको खत्म कर दो तो मेरा सीन ऑन है, नॉट पॉसिबल। आई थिंक नियत बहुत मैटर करती है आपकी। तो फॉर मी एवरी प्रोजेक्ट had a lesson, चाहे गुड और बैड। और प्लस कोई इस तरह का कोई सीढ़ी नहीं बनाई हुई मैंने। मेरे अपने गोल्स हैं, अपने एम्स हैं जो मुझे उसके लिहाज से पूरे करने हैं। प्रोजेक्ट वाइज नहीं है, they're not project wise। अच्छी बात है। They like I'd probably say year wise। हाँ, year wise। Slice है, हाँ। Done। इसके साथ ही फिर हम तो गप्पे मारते रहेंगे, लेकिन यस आप अनार भी खाएं। मुझे पता है आप काफी देर से देख रही हैं, कंट्रोल करके बैठी हैं। हरीम का फेवरेट फ्रूट खा दिया। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले प्रोग्राम तक खुदाफिज एंड बाय बाय।